जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसकी परिभाषा तो मैं नहीं जानती, पर ये जानती हूँ कि सत्कर्म जो होता है पुण्य है और जो बुरे कर्म होते हैं वही पाप है। पर हर व्यक्ति अपने आप को ये नहीं बता पाएगा कि हमसे पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, क्योंकि जब दूसरे की गलतियों को देखते हैं तो कहते हैं कि पाप हो रहा है, और जब स्वयं कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि पुण्य हो रहा है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने जो किया उसे कहते हैं कि उसने वो पापी था। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के जीवन में भी जब कंस का आगमन हुआ था तब वो कहते हैं कि कंस पापी था। जब रामायण हुई थी तो कहते हैं कि रावण पापी था, क्योंकि उनके बुरे कर्म जो थे वो दिखाई देते थे। ठीक उसी तरह से हम इंसानों के भी जीवन में होता है, पर आज के समय में कौन राम है और कौन रावण है ये कोई नहीं जानता, कौन कृष्ण है या कौन कंस है ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति पाप करता है पर अपने आप को राम ही साबित करता है। पर जो व्यक्ति अपने पाप और पुण्य को दोनों अलग रखते हैं वही पुण्य कर्म है, क्योंकि इंसान गलत करता है, गलत बोलता है, गलत सोचता है, बुरे कर्म करता है, फिर भी अपने आप को अच्छा ही साबित करता है। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई देखना नहीं चाहता, अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। हमेशा उसको ये लगता है कि हमारी कोई प्रशंसा करे, और आज के समय में तो ऐसा है कि लोग अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगते हैं, किसी दूसरे को प्रशंसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी मैं यही कहूँगी, मैं ना तो किसी को पाप बताऊँगी ना ही पुण्य बताऊँगी। मैं यही कहूँगी आप अपनी निरीक्षण परीक्षण स्वयं करिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है और उस गलती का कारण क्या है, वजह क्या है। जब आप अपने गलतियों के स्वयं कारण ढूंढ लेंगे वहीं से पुण्य शुरू हो जाएगा। पर जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, अपनी आत्मा और अपने मन में नहीं झांकेंगे, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमसे पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। क्योंकि आज के समय में लोग अपने सुविधा अनुसार चल रहा है। अगर हमको कि इंसान की किसी भी खुशी के लिए किसी को तकलीफ़ पहुंचाना पड़े तो आज के समय में लोग झिझकते नहीं हैं और सोचते भी नहीं हैं कि अगर मैं किसी को तकलीफ़ दे रहा हूं तो वो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसको लगता है कि मैं सही ही कर रहा हूँ, पर ये गलत है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं अपने स्वार्थ के लिए तो वो पाप होता है, और जब हम किसी का हित चाहते हैं और अपने आप को कष्ट में रखते हैं और दूसरों को खुशी पहुंचाते हैं वही पुण्य है। पर आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम ही बचे हैं जो स्वयं को दुखी करके और सामने वालों को सुख पहुंचाए। आज के समय में तो लोग ऐसे हैं कि हम खुश रहें और सामने वाले को जो होना है वो होता रहे, हम सिर्फ चर्चा ही करेंगे। पर मैं यही कहूँगी, ये जब तक हमारे अंदर सद्ज्ञान नहीं आएगी, सद्बुद्धि नहीं आएगी, अच्छी पुस्तकें हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे अंदर सद्ज्ञान नहीं आएगा और हम अच्छे और बुरे को परख नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ अपने खुशियों को लिए ही जीते रहेंगे, चाहे सामने वाला दुखी हो, परेशान हो, तकलीफ़ में हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के वक्त में इंसान सिर्फ अपने को ही खुश रखना चाहता है, दूसरों को नहीं। अपने को ही जब खुश रखेगा और दूसरे को अगर तकलीफ़ होगी भी तो किसी को आज के समय में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं यही कहूँगी, ये इंसान का जीवन है, आज ज़िंदगी है कल मिट भी जाएगी, पर कर्म ऐसे करके चले कि आने वाले समय में भी लोग एक दूसरे को याद रखें। इसके लिए सद्ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत है, गायत्री माता के साधना आराधना उपासना की बहुत ज़रूरत है। आज के समय में तो लोग झूठ बोलने में भी नहीं झिझकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा।
इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सद्ज्ञान सत्संग की बहुत आवश्यकता है। जब इंसान सत्संग करेगा, माँ गायत्री की आराधना उपासना साधना करेगा, तब इन चीज़ों से हम बच पाएंगे। तब हमारे अंदर एक मन में डर आएगा कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं तो देखने वाला भगवान है। क्योंकि आज के समय में तो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ देख रहे हैं, वही करो जो अपने आप को खुशी देता हो। आज के समय में लोग यही कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंसान अपने खुशी के लिए तो क्षण की जी लेगा, पर जो झूठ दुख तकलीफ़ दूसरों को देगा उसका परिणाम कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर लोग कहेंगे कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, क्योंकि वो अपने पिछले कर्म को भूल जाता है, सिर्फ अपनी तकलीफ़ों को ही याद रखता है। जब हम सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग से जुड़ जाएंगे, अच्छी पुस्तकें और किताबें पढ़ेंगे, तब हम पाप और पुण्य की परिभाषा भी समझ पाएंगे कि क्या हमें जीवन में करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। क्योंकि ये तो मानव जीवन है, आज रहेगा कल मिट जाएगा। तो जितना भी वक्त हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मिला है, उसे हम अपने जीवन को, ज़िंदगी को सत्कर्म में लगाएं, ताकि हमारी वजह से सामने वाले को खुशी ही मिले, दुख नहीं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।